ठीक है, तो हिस्ट्री से आज स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर वी बिगिन एक बार बात कर लेते हैं सर, आपका एपीएसएसबी में चल क्या रहा है, स्पेशली रिगार्डिंग जीके। देखिए, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट पड़ जाता है उनके लिए, खुली छूट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप बोल भी नहीं सकते ये क्यों पूछ लिया, कोई उसका फिक्स नहीं है। तो जीके की रिगार्डिंग हालांकि लिमिटलेस सब्जेक्ट है, बट फिर भी हमको एक लिमिट में जाके चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि टाइम लिमिट है। ठीक है, हमारी खुद की कैपेबिलिटीज एज ए ह्यूमन बीइंग लिमिटेड होती है, हम शक्तिमान नहीं हैं सारा ल्यूसेंट रट लेंगे इस तरह से। तो जीके में दो चीज़ों पे फोकस करना है, मैं बार बार वही बोलता हूँ, अभी भी वही बोलेंगे। हाँ, आ जाइए। दो चीज़ें क्या हैं आपका, पहली चीज़ है आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस से मेरा मतलब है, वैसे तो अगर आप सिलेबस देखेंगे बहुत ही रैंडम सा सिलेबस होता है, बोल देंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पढ़ लो आप, इतना पूरा संविधान ही इतना बड़ा है, फिर कुछ बचेगा नहीं पढ़ने के लिए। सिलेबस का मतलब है आपका स्टडी मटेरियल। ठीक है, अब जैसे आपके लिए आपका सिलेबस क्या है, जो भी स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूशन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा वही आपका सिलेबस है, उसको ही थॉरोली फॉलो करना है। कहीं का भी स्टडी मटेरियल पकड़ लीजिए, एक फिक्स कर लीजिए, उसको ही फॉलो करना है। एक स्टडी मटेरियल कहीं से भी ले लीजिए, यहाँ नहीं समझ में आ रहा, किसी और का समझ में आ रहा, कोई और बुक समझ में आ रही है, लेकिन एक फिक्स कर लीजिए, मल्टीपल सोर्सेस नहीं बनाने हैं, हर एक सब्जेक्ट का एक मटेरियल फिक्स करना है। दूसरा आता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, जितने क्वेश्चंस चाहें उतने लगाइए। ठीक है, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आपको नोट्स के साथ पीवाईक्यूज भी ऐड किए गए हैं आपके, ताकि आपको आइडिया लगे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा अलग से प्रैक्टिस क्विज़ेस भी आपको मिल जाएंगी, ताकि आप उसको और अच्छे से बेहतर कर पाएँ। फिर बाद में आगे चल के आपको टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके अलावा भी जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है। वफादारी सिर्फ स्टडी मटेरियल की है, उसको एक जगह से फॉलो करना है, क्वेश्चंस जहां से भी मिले नहीं छोड़ने हैं, क्वेश्चन सारे के सारे जितने पॉसिबल हो लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है, वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक कवर होती है। आप कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी के अराउंड चीजें पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम अगर आप उठा के देखेंगे तो एक एक पूरे हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है ना, तो उसके लिए हमें इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, तो वो कितना जस्टिफाइड है। क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है, हमारी वैरायटी ज्यादा कवर होती है। अब देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि बेसिक्स हमें सब्जेक्ट के क्लियर होने चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पढ़ेंगे, बाकी प्रैक्टिस जितनी आपसे हो सके उतनी करनी है। हमारे एंड से भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे 5 to 10 क्वेश्चंस आपको उसमें मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो बाकी तो बातचीत चलती रहेगी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अपने ऑनलाइन वाले भी कनेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग सर स्टार्ट करेंगे एंशियंट इंडिया हिस्ट्री, या बात कर लें सर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को ब्रॉडली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। हिस्ट्री बेसिकली क्या है, जो भी इवेंट्स हो गए उनको हमें पढ़ना है, उस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी एक कहानी है जो अभी तक घटित होती आई है उसको हमें पढ़ना है। तो पूरी हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, आपका एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। ठीक है, इसमें एक वो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री भी होती है, उसकी भी अभी बात कर लेंगे,
बट ब्रॉडली 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री हम लोग शुरू करते हैं जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन काइंड ऑफ स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम कहेंगे स्टोन एज। ठीक है, तो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये हमारी पूरी कहानी कहां से शुरू होती है? स्टोन एज से शुरू होगी। ठीक है, स्टोन एज। स्टोन एज से कहां तक हम जाएंगे? स्टोन एज से सर हम जाएंगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री टिल 1947, जब हमें आजादी मिल जाएगी। ठीक है, टिल इंडिपेंडेंस। तो स्टोन एज से लेकर टिल इंडिपेंडेंस तक की पूरी कहानी हम लोग आज यहाँ पर आपका डिस्कस करेंगे। आज नहीं होगा, मतलब पूरा हिस्ट्री में चलेगा। ये पूरी कहानी को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। यानी स्टोन एज होगा, फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन आना स्टार्ट होंगी, राजा आएंगे, महाराजा आएंगे, करते करते आपका जो 1000 एडी तक का टाइम आ जाएगा, दिल्ली सल्तनत से पहले पहले का, वो हमारा एंशियंट में कवर हो जाएगा। फिर दिल्ली सल्तनत के अराउंड जो टाइम शुरू होगा वो मिडिवल होगा, और वहां से लेकर लगभग लगभग टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब, वो हमारा मिडिवल में होगा। औरंगजेब की डेथ के बाद का जो टाइम पीरियड है टिल 1947, वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री होगा। तो ये डिवीजन हमने क्यों किया? ऐसा नहीं था कि राजा महाराजा करके चले गए कि आज से मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, आज से मॉडर्न। ये डिवीजन करने का पर्पस है ताकि समझने में चीजों को आसानी हो। बड़ा सब्जेक्ट है, आपके जितने भी आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, एक ज्योग्राफी एंड एक आपका हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे कम सवाल आ रहे हैं, बट स्टिल वे इसका कंटेंट ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सर एंशियंट हिस्ट्री की। तो एंशियंट हिस्ट्री में भी एक होती है सर आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? ये वो टाइम पीरियड है जब आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। जैसे आज हमें जो हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि राजा महाराजा के टाइम क्या हो रहा था, वो राजा क्या कर रहा था, वो राजा क्या कर रहा था, वो हमें कैसे पता चल रहा है? उस टाइम कुछ रिटिन एविडेंस हमें मिल रहे होंगे, कोई राजा कुछ लिख के गया होगा, जैसे बाबर की बायोग्राफी है, उससे उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। या फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे राजाओं के टाइम पे, उनसे पता चलता है कि उनके एम्पायर में उस टाइम क्या चल रहा था। लेकिन उससे पहले अगर हम टाइम में जाएंगे, जैसे स्टोन एज में जाएंगे, स्टोन एज में तो कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, कोई कुछ लिख के ही नहीं गया, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वहां पर हमें पेंटिंग्स दिखती हैं। पेंटिंग्स में क्या है? लोग हंटिंग कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है, कोई इतना इमेजिनेशन तो नहीं करेगा, जो वो लोग करते थे उसी को उन्होंने ड्रॉ कर दिया। तो वहां से हमें आइडिया क्या लगता है कि अच्छा यहाँ उस टाइम पेंट कर रहे हैं हंटिंग को, तो इसका मतलब हंटिंग हुआ करती होगी। तो इस तरह से डिपिक्ट की गई हैं चीजों को। तो जहां पर स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, वो हिस्ट्री आपका क्या कहलाती है? प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, खैर वो इतना कोई बड़ा डिवीजन नहीं है कि ये प्रोटो हिस्ट्री है। अब इसमें आगे बिफोर वी बिगिन हिस्ट्री, हमें कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए सर हिस्ट्री के। ठीक है, बिफोर वी बिगिन हिस्ट्री हमें कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए हिस्ट्री के। हिस्ट्री के बेसिक्स क्या हैं? हिस्ट्री के बेसिक्स हैं, जैसे ये एडी क्या होता है, ये बीसी क्या होता है। ठीक है, ये इनके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो समझिए, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कह देते हैं? मान लो एक टाइम पीरियड हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, उनकी बर्थ का। उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद के टाइम पीरियड को हम कहने लगे एडी। एडी मतलब
एनो डोमिनी। तो पहले बीसी और एडी चला करते थे, अभी भी कई बार आपको बीसी एंड एडी दिखने को मिल जाएगा। लेकिन बाद में हुआ कि भाई हिस्ट्री सबको पढ़नी है, थोड़ा सा सेक्युलरिज्म होना चाहिए, तो इसको क्या करा, चेंज कर दिया। बीसी को बोलने लगे बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, और एडी को बोलने लगे कॉमन एरा, सीई। ठीक है, तो या तो आपको बीसी एंड एडी टर्म्स यूज करने को मिलेंगे, या फिर बीसीई और सीई मिलेगा, मतलब एक ही है। पहले जो बीसी था अब वो बन गया बीसीई, पहले जो एडी था अब वो बन गया है सीई। बात क्लियर है? ये बार बार आपका यूज होंगे टर्म्स, है ना, तो ये हमें इनके मीनिंग पता होने चाहिए। अब जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 2020 और 2025, ये तो सर एडी वाले ईयर है, अभी जो टाइम चल रहा है, इसमें लेटेस्ट कौन सा होगा? 25 लेटेस्ट होगा, ऑब्वियसली बात है। अब मैं बोलूं 2020 बीसी और 2025 बीसी, अब कौन लेटेस्ट होगा? 2020 बीसी लेटेस्ट होगा। तो यहां कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी इवेंट बीसी में हो रहा है, तो अगर मान लीजिए 100 बीसी है या 200 बीसी है, तो जो कम वाला होगा 100 बीसी, वो क्या होगा आपका? लेटेस्ट होगा, ठीक है। तो जब हम बीसी वाले पार्ट में डील करेंगे, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री लगभग पूरा आधा से ज्यादा एंशियंट हिस्ट्री आपका बीसी में निकल जाएगा, ठीक है। तो जब बीसी वाला टाइम पीरियड चल रहा है, तो उसमें जो छोटा वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा? लेटेस्ट होगा, है ना। अगर मैंने बोला 500 बीसी और मैंने बोला 390 बीसी, तो कौन सा लेटेस्ट है? 390 बीसी लेटेस्ट है। क्लियर है ये बात? ठीक है। देखिए मतलब सिंपल चीजें हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट की डेप्थ में जाने लगते हैं तो फिर वो कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा ये, शुरू मान लीजिए एडी वाले टर्म की बात कर रहे हैं या सीई वाले टर्म की बात कर रहे हैं, तो शुरू के पहले जो साल गुजरे उसको हमने क्या बोला? फर्स्ट सेंचुरी। नेक्स्ट 100 इयर्स गुजरे, उनको हमने क्या बोला? सेकंड सेंचुरी। तो इस हिसाब से आपका सेंचुरी बढ़ता रहेगा। अब 200 से 300 एडी के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? 100 एडी तक फर्स्ट सेंचुरी था, 100 से 200 सेकंड सेंचुरी, तो 200 से 300 क्या होगा? थर्ड सेंचुरी, ठीक है। 200 से 300 क्या होगा? थर्ड सेंचुरी। इसी तरह से मुझे बताइए 800 एडी से लेकर 900 एडी तक क्या होगा? कौन सी सेंचुरी होगी? अब पूरा चार्ट तो नहीं बनाएंगे। 9th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी? 9th। यहां से देख लिया करिए आप, 100 से 200 है ना, तो 2 से बन जाएगा सेकंड, 200 से 300 है तो 3 से बन जाएगा थर्ड, ठीक है। तो अब बताओ आप, 1200 से लेकर 1300 कौन सी सेंचुरी हो गई? हाँ जी, 13 सेंचुरी, बहुत बढ़िया। अच्छा, 1000 एडी से लेकर 1100 एडी, 11 सेंचुरी। इसका उल्टा बता लेंगे, अगर मैंने पूछा 7 सेंचुरी तो वो कौन सी होगी? 600 से लेकर 700 का टाइम पीरियड आपका 7 सेंचुरी होगा, ठीक है। अब इसमें भी ऐसा होता है, मान लो वो बोल दे मिड 7th सेंचुरी, तो मिड 7th सेंचुरी का मतलब क्या होगा? 650 के अराउंड। और अगर वो बोल दे अर्ली 7th सेंचुरी, अर्ली 7th सेंचुरी का मतलब क्या होगा?
कि 600 से लेकर 650 तक का टाइम पीरियड। और अगर वो बोल दे लेटर 7th सेंचुरी, तो लेटर 7th सेंचुरी का मतलब क्या होगा, 650 से लेकर 700 तक का टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है। ये टर्म्स आपके बार बार यूज होंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं लेट 19th सेंचुरी, तो कब से कब का टाइम पीरियड होगा? 1850 टू 1900। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी। ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो ये आपका हिस्ट्री के टर्म्स हमारे हो गए। अब इसमें एक चीज और है, हिस्ट्री स्टार्ट कैसे हो रही है? तो हिस्ट्री स्टार्ट होने का मतलब है कि आपका बेसिक ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, वहां से हमारी हिस्ट्री हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी होंगी। जैसे अभी तक माना जाता है जो अर्लीस्ट ह्यूमन एविडेंस है वो आपका अराउंड अफ्रीका से मिल रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका से मिल रहे हैं। फिर उसके बाद चार्ल्स डार्विन का कहना है कि भाई पहले हम एप हुआ करते थे, इस तरह से हुआ करते थे। ठीक है, तो हिस्ट्री में अभी तक जो माना जाता है वो इस तरह का है कि पहले हम ऐसे हुआ करते थे, 4 पैरों पे चलते थे। फिर चलते चलते हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर यहाँ हमें कुछ ग्रासेस मिली। अब हमें क्यूरियोसिटी पहले से ही थी कि ये घास है, ग्रास है, हमें देखना है इसके ऊपर, तो हमने उचकने की कोशिश की। थोड़ा ऊपर उचकते उचकते हैं, तो उठते उठते ऊपर उठने की कोशिश करते करते धीरे धीरे हम लोग क्या हो गए, सीधे हो गए, हमें दूर का दिखने लगा। तो ग्रासेस दिखी, उसको हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका समंदर मिला। इधर कुछ लोग इधर निकल गए रेगिस्तान, तो वो वहां साफ हो गए। कुछ लोग समंदर क्रॉस कर गए तो एशिया पहुंच गए, वहां पे सिविलाइजेशन स्टार्ट करना शुरू करी। तो पहले लोगों का ऐसा था कि प्लांट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा किसी जंगल में आग लग गई। आग लगने के बाद कुछ जानवर भी जल के मर गए। तो जो जानवर जल गए, उसका मीट टेस्ट किया तो लगा ये भी टेस्टी कोई चीज होती है। तो वहां से मीट का खाना शुरू हुआ। ठीक है, मीट आया, उसको पकाना शुरू किया गया। फिर धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ, पहले तो ऐसा होता था कि एक जगह खा पी लिया, फिर उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ट्रैवल होता रहता था, नोमैडिज्म होता था। फिर उसके बाद किसी ने रियलाइज किया कि एक बार कोई फ्रूट खाया, उसको खा के उसका जो बीज है वो जमीन पे गिरा दिया, नया पौधा निकल आया। तो यानी यहाँ से किसी को क्लैरिटी मिली होगी कि ये जो हम खा रहे हैं ये ऐसा नहीं है सब खत्म हो जाएगा, ये दोबारा से रीग्रो हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा होगा, उसको दोबारा से रीग्रो करना स्टार्ट किया होगा। तो वहां से आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा। अब जो एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं फसल लगा के फिर कहीं शिफ्ट कर जाएंगे। तो अगर एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर रहना भी शुरू करना पड़ेगा। तो आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो वहां पर साइड में रहना भी शुरू हुआ। रहना शुरू हुआ तो वहां से हमें क्या मिला, सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। यानी अब लोग एक जगह रह रहे हैं, हैबिटेशन बन रहा है। प्लस साथ ही साथ पहले क्या होता था, जिस भी जानवर को खाना होता था पहले उसकी हंटिंग होती थी, हंटिंग करके फिर उसको खाया जाता था। धीरे धीरे किसी को किसी दिन बकरी मिल गई। बकरी क्या है, सीधा जानवर है। तो वो पहले जो जानवर होते थे वो अटैक करते थे, तो अटैक करते थे तो इसीलिए टूल्स डेवलप किए गए ताकि उधर इधर से भी अटैक करके उनको कंट्रोल किया जा सके। बट कुछ जानवर ऐसे मिले जो अटैक नहीं कर रहे हैं, तो ये सोचा गया इनको साथ ले चलते हैं,
जब भूख लगेगी तब पका के खा लेंगे, ऐसा नहीं है अभी हंटिंग की है तो अभी ही खाना पड़ेगा। आप इमेजिन करो कितनी टफ लाइफ रही होगी पहले, कि आपको भूख लगी है तो पहले हंटिंग करनी है, फिर आप खा सकते हैं। आज तो 50 ऑप्शन अवेलेबल है, तुरंत जोमेटो कर दिया, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था। तो वहां से क्या हुआ, कुछ जानवरों को साथ में लेके आके रखना शुरू कर दिया, तो उसको कहने लगे डोमेस्टिकेशन। तो आपका धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। डोमेस्टिकेशन कर लिया, एग्रीकल्चर कर लिया, अब इंसान के पास टाइम ही टाइम है, अब क्या करे, तो नाच गाना शुरू हो गया। यानी वहां से आर्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्री टाइम में कोई डांस डेवलप करेगा, कोई सॉन्ग डेवलप करेगा, कोई आपका पेंटिंग वगैरह डेवलप करेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे सिविलाइजेशन ग्रो करेगी। तो ये जो पूरी आपकी सिविलाइजेशन ग्रो कर रही है, इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है स्टोन एज का, ठीक है। यानी जो सबसे पहला पार्ट है सर आपका, वो क्या है, स्टोन एज का। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पिलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, तीसरी है अपना नियोलिथिक एज, ठीक है। पिलियोलिथिक, मीजोलिथिक और तीसरी है अपना नियोलिथिक एज। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, मीजो का मतलब होता है मीडियम, नियो का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब स्टोन, ठीक है। यानी स्टोन एज को ओल्ड स्टोन एज, मीडियम स्टोन एज और न्यू स्टोन एज में 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो तीनों जो फेजेस हैं स्टोन एज के, उसमें अलग अलग तरह के डिस्कवरीज हो रही हैं, अलग अलग तरह का इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे पेलियोलिथिक एज है, पेलियोलिथिक एज में अभी जो ह्यूमंस हैं उनको बस इतना पता चला है कि जानवरों को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें एज ए वेपन स्टोन यूज करना पड़ेगा। तो उस टाइम कोई बॉ एंड एरो ये सब नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो एज ए वेपन पहले हमें क्या मिल रहा है, आपका स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं। और मेनली किस पे डिपेंड कर रहे हैं सर, हंटिंग पे डिपेंड कर रहे हैं। और ये जो स्टोन्स हैं ऐसा नहीं है बहुत शार्प बने हुए हैं, दीज आर रफ स्टोन, ठीक है। तो पिलियोलिथिक एज में ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, पिलियोलिथिक एज में रफ स्टोन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और मेन आपका किस पे डिपेंडिंग है, अभी हंटिंग पे। तो 2,50,000 बीसी से लेकर 9,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज द पेलियोलिथिक एज। फिर उसके बाद दूसरा आता है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज में धीरे धीरे आपको क्या देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिकेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। मीजोलिथिक एज में धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिकेशन देखने को मिल रहा है। और मीजोलिथिक एज के एंड में आते आते जो लोग हैं फायर के बारे में भी जान जाएंगे। अभी फायर के बारे में नहीं पता है, मीजोलिथिक एज के एंड तक आते आते फायर भी आपका मिल जाएगी, ठीक है। और अब जो आपका स्टोन्स हैं वो कंपैरेटिवली कैसे हो जाएंगे, शार्प एजिड हो जाएंगे। जैसे पहले तो रफ एजिड थे, अब ये कंपैरेटिवली कैसे हो जाएंगे, ये शार्प एजिड स्टोन्स डेवलप होने लगेंगे। बट अभी भी एज ए वेपन मेनली क्या यूज हो रहा है, आपका टूल यूज हो रहा है। तो अब जो टूल्स हैं दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड, और इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स। इनको क्या कह रहे हैं सर, आपका माइक्रोलिथ्स। मीजोलिथिक एज के टाइम की एक लोकेशन है, बहुत ही फेमस लोकेशन है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी बन चुकी है, वो भीमबेटका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भीमबेटका आपका कहां पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। एंड भीमबेटका इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक है। भीमबेटका इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो पेलियोलिथिक में याद रखिएगा रफ स्टोन्स यूज हो रहे हैं,
मीजोलिथिक में ध्यान रखेंगे डोमेस्टिकेशन हो रहा है, शार्प टूल्स मिल रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक लोकेशन है भीमबेटका, ठीक है। तो भीमबेटका इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें किसके रिगार्डिंग ध्यान रखने हैं, मीजोलिथिक, ठीक है। हिस्ट्री में 2 सिद्धांत हैं मेरे, दोनों मैं आगे बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। उसको फॉलो करना है, वरना हिस्ट्री बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इतना ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, फिर वो कंफ्यूजिंग लगेगा, फिर पता नहीं चलेगा अकबर कब आया बाबर कब आया, ठीक है। तो उसकी क्लैरिटी रखनी है, तो वो 2 सिद्धांत अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये मान के चलना है, हिस्ट्री में जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, यू हैव द क्लैरिटी 2 चीजों की, कि इस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट एज में मतलब पॉइंटेड फॉर्म में चीजों को पढ़ना है, कि पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक में क्या पता होना चाहिए, रफ स्टोन्स यूज हो रहा है। मीजोलिथिक में क्या पता होना चाहिए, शार्प टूल्स हैं, डोमेस्टिकेशन है, भीमबेटका केव है। तो इसी तरह से पिन पॉइंटेड चीजों को आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी शॉर्ट नोट्स बनेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट नोट्स की भी बात करेंगे, कैसे क्या करना है उसके बारे में। बट मेक श्योर करना है जो भी पढ़े इस बात की क्लैरिटी रहे कि इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, ये जरूरी है, ठीक है। हम हिस्टोरियन बनने नहीं आए हैं, एग्जाम क्वालिफाई करना मेन पर्पस है हमारा, तो जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है उसी ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ना है। क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट होने से बताइए, ठीक है यहां तक। तो सर आपका पेलियोलिथिक एज हो गया एंड मीजोलिथिक एज हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, न्यूलिथिक आते आते अब यहाँ जो लोग हैं अपने, उनको आग के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये टाइम भी 4000 बीसी से लेकर अराउंड 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड आ गया है। अब जो लोग हैं वो फायर के बारे में जान चुके हैं, पीपल नाउ न्यू अबाउट फायर एंड व्हील। अब व्हील भी पता चल गया है, फायर भी पता चल गया, और अब जो टूल्स हैं और ज्यादा प्रॉपर मॉडिफाइड हो गए, मॉडिफाइड हो गए प्लस पर्सनलाइज्ड हो गए। जैसे आज के टाइम में या राजा महाराजा के टाइम में भी आपने देखा होगा, हर एक राजा की अपनी तलवार होती थी जो उसकी अपनी पर्सनल होती थी। वेपन हमारे लिए प्राइड भी होते हैं कि ये मेरा वेपन है, ठीक है। तो ये जो पर्सनलाइजेशन ऑफ वेपन है वो आपको न्यूलिथिक से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर किसी के अपने अपने धीरे धीरे पर्सनलाइज वेपन्स भी होने लगेंगे। अच्छा, नियोलिथिक एज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, नियोलिथिक एज की साइट, कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नियोलिथिक एज के फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, दैट इज बुर्जा होम, ठीक है। तो बुर्जा होम ध्यान रखेंगे। तो बुर्जा होम कहाँ का है सर, आपका न्यूलिथिक एज का है बुर्जा होम। और बुर्जा होम कहाँ मिलता है सर, जो जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है उसमें। इसको प्लेस ऑफ बर्च के नाम से जानते हैं, मतलब इसका मतलब होता है बुर्जा होम का द प्लेस ऑफ बर्च। बर्च क्या है, एक टाइप ऑफ ट्री होता है, पेड़ होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है, वहां से इसका नाम पड़ा बुर्जा होम। बुर्जा होम कहाँ पर है, J&K में। ये एक इंपॉर्टेंट साइट है न्यूलिथिक की। या एक और याद रख सकते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये आपका बलूचिस्तान वाला जो इलाका है पाकिस्तान में, वहां पर है। तो ये भी एक साइट है आपका न्यूलिथिक एज की, ठीक है। तो न्यूलिथिक एज में जो क्वेश्चन है यहां से आपका बन जाते हैं, मतलब आपके एग्जाम में तो नहीं बने लेकिन पोटेंशियल टॉपिक है, बन सकता है, ठीक है। तो मैं आपका 2 तरह के टॉपिक्स लेके चलता हूँ। एक तो जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो तो देखिए करने ही करने हैं ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पोटेंशियल होते हैं, जो नहीं पूछा है लेकिन पूछा जाता है। जैसे विली विली वाला क्वेश्चन आया,
विली विली वाला क्वेश्चन मैं बताया था क्लास में, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी सीजीएल में आया था और वो आ गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो साइट है न्यूलिथिक एज के टाइम की, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है यहाँ तक? ऑल राइट, चलिए। तो ये हो गया सर आपका न्यूलिथिक एज। अच्छा, आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऐड है ना, जो भी एनरोल्ड हैं? एनरोल्ड व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऐड हैं? ठीक है। अगर कोई भी नहीं होने से तो अभी रिसेप्शन पे आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब हमने जो बात कर ली सर आपका, टीन एज की बात कर ली, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, यानी ये पूरा स्टोन एज है कि किस तरह से स्टोन एज ए वेपन आपका इवॉल्व हो रहा है। ये आपका 2,50,000 बीसी समथिंग से अराउंड स्टार्ट हुआ, और ये फिर आपका 9,000 बीसी, फिर 9 से 4,000 बीसी, और ये 4,000 से 1,000 बीसी। ठीक है, यानी 1,000 बीसी तक की कहानी आपको इसमें मिल जाएगी। अब ये जो डेट्स हैं, स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री में, ये बहुत कंफर्म डेट्स नहीं है कि अगर मैंने 9,000 बीसी लिख दिया तो मतलब 9,001 करेक्ट नहीं हो सकता, कहीं कहीं पे 10,000 बीसी भी मिल जाएगा। तो ये बस आइडिया है, लमसम है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा रिजिड नहीं लेना है। एंशियंट इंडिया हिस्ट्री में जो डेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा रिजिड फॉलो नहीं करना है, इसीलिए वो इन पे ऐसा सवाल नहीं बनाएगा आपका। ठीक है, फिर इसी दौरान आपका हमें कॉपर मिलना स्टार्ट हो गया। कॉपर मिलना सर स्टार्ट हो गया, ब्रॉन्ज मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे ये आपका जोरवे है, कायत है, आहर है, गणेशवर है, यहाँ पर हमें धीरे धीरे क्या मिलने लगेगा, न्यूलिथिक एज एंड होते होते कॉपर मिलने लगेगा और लो ग्रेड ब्रोंज मिलने लगेगा। तो ये जो चाल्कोलिथिक फेज है ये कब से कब तक रहेगा आपका, 2500 बीसी से लेकर 700 बीसी के बीच। ठीक है, तो चाल्कोलिथिक फेज का मतलब क्या है, हमें कॉपर मिल रहा है। जैसे स्टोन एज में स्टोन देखने को मिल रहा है, चाल्कोलिथिक एज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चाल्कोलिथिक का मतलब ही यही है, कॉपर एंड स्टोन या फिर कॉपर एज। एक और नाम है सर इसका, इनियोलिथिक या एनुयोलिथिक, हालांकि उतना डिटेल में जाए चांसेस कम है। अच्छा, चाल्कोलिथिक कल्चर में एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत ज्यादा आपको व्हील मेड पॉटरी देखने को मिलेगी। व्हील मेड पॉटरी क्या है, आपने देखा होगा पहले चरखा चलता था, उसमें मिट्टी से कुछ बर्तन वगैरह बनते थे। तो वो जो व्हील मेड पॉटरी मोस्टली रेड और ऑरेंज कलर की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चाल्कोलिथिक एज मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉपर, पहली चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा, चाल्कोलिथिक एज में आपको जो व्हील मेड पॉटरी है वो किस कलर की देखने को मिल रही है, मोस्टली रेड एंड ऑरेंज कलर की। ठीक है, तो चाल्कोलिथिक एज में जो हमें व्हील मेड पॉटरीज देखने को मिल रही है वो मोस्टली किस कलर की देखने को मिल रही है, रेड एंड ऑरेंज। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? चलिए, तो ये कहानी आपकी 2500 बीसी से समथिंग अराउंड 700 बीसी आपका चलेगी। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है, हाँ जी,
किसका? अच्छा, चाल्गोलिथिक का। चाल्गोलिथिक ये आपका ये जो रीजन्स है ये स्टार्ट हो गया है। जोरवे, कायथ, आहार, गणेशपुर, जोधपुर। ठीक है। अब अगर आप देखोगे स्टोन एज आपका 1000 BC तक जा रहा है। ठीक है। और मैं न्यूलिथिक की ही बात कर लेता हूँ। न्यूलिथिक एज कहाँ से कहाँ तक है? 4000 BC से लेकर 1000 BC। इसी के बीच में आपका कॉपर की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, इसी के बीच में हो गई। तो यहाँ समथिंग अराउंड मान लीजिए 2500 BC है। ठीक है। और इधर कहीं आ जाएगा 700 BC। तो ये लगभग जो टाइम पीरियड है, ठीक है, तो ये आपका माना जाता है चाल्कोलिथिक फेज। यानी वो जो न्यूलिथिक एज चल रही है उसी के दौरान आपका कॉपर मिल गया है। तो फिर कॉपर मिलने के बाद आपका चाल्कोलिथिक फेज स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉपर मिलने के बाद धीरे धीरे उसके आपके ऑर्नामेंट्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यूटेंसिल्स में भी कॉपर यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पहले सिर्फ आपका स्टोन यूज हो रहा था। ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ न्यूलिथिक एज जब एंड हो रही है, एंड होते होते आपको स्टोन के साथ साथ कॉपर भी देखने को मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये सब जा रहा है बस। सुबह तो सुबह सुबह ये सब क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। क्या कर्म किए थे हमने। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले एक थोड़ा सा एक क्विक गो थ्रू आप कर लीजिए। अभी तक आपने एक टॉपिक पढ़ा है, स्टोन एज। स्टोन एज में सर पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, तीन चीजें हैं। पेलियोलिथिक में हमने देखा सर रफ स्टोन है। मीजोलिथिक में हमने क्या देखा सर? शार्प स्टोन है। ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है। और क्या है सर? भीम बेट का एक इंपॉर्टेंट साइट हमें यहाँ देखने को मिल रही है। न्यूलिथिक एज में हमने क्या देखा सर? फायर के बारे में अब लोग जान गए हैं, व्हील के बारे में जान गए हैं, और एक इंपॉर्टेंट साइट बुर्जा होम, एक बुर्जा होम की भी बात की थी। एक और थी, क्या नाम था उसका? मेहरगढ़ की भी बात की थी। ठीक है। तो वो आपका न्यूलिथिक एज में मिल रही है। प्लस उसके बाद हमने चाल्कोलिथिक एज की भी बात करी। चाल्कोलिथिक में हमने कहा रेड एंड ऑरेंज कलर की व्हील मेड पॉटरी भी सर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी तक हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो एक बार पढ़ने में टाइम देना है, बाद में तो बस इतना ही पार्ट रह जाएगा। तो इसी तरह से हर एक टॉपिक के रिलेटेड एक से दो दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए, दैट आर इम्पोर्टेंट। उसको ही लेके चलना है। क्योंकि एग्जाम भी आप देखिए सिर्फ 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको बहुत सिलेक्टिव होके अपने नोट्स बनाने हैं। और वो सिलेक्टिविटी अभी नहीं आएगी। अभी तो जैसा है बनाते रहिए, जैसा मन हो रहा है बनाते रहिए। लेकिन इसके बाद क्या है, इसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आप रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते करते धीरे धीरे आपको खुद क्लैरिटी हो जाएगी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स जो होंगे वो आपके अपने खुद के होने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि बगल वाला बना रहा उसका चोरी कर लूंगा।
तो उससे ना आपको फायदा होगा ना आपके बगल वाले को फायदा होगा। तो शॉर्ट नोट्स अपने खुद के इंडिविजुअल होने चाहिए। टाइम लगेगा, थोड़ा रिवीजन करेंगे उसके बाद ही वो डेवलप हो पाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आपका आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है सर इंडस वैली सिविलाइजेशन? देखिए, हमें पहले क्या लगता था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले पहले, कि भाई हमारी जो सिविलाइजेशन है वो गंगा के किनारे स्टार्ट हुई है। हमारी सिविलाइजेशन गंगा के किनारे स्टार्ट हुई है, पहले हमें ऐसा लगा करता था। फिर बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने रेलवे का काम शुरू किया, तो हमारा ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है यहाँ पर वो रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे। जब रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे तो वहां के इंजीनियर ने देखा कुछ लोग हैं, लेबर लोग, वो क्या कर रहे हैं, किसी एरिया से बढ़िया बढ़िया ब्रिक्स निकाल के ला रहे हैं। तो उनसे पूछा भाई ये ईंटें कहाँ से लेके आ रहे हो? तो उन्होंने बताया भाई एक जगह है वहां बहुत सारी ईंटें हैं, मकान वगैरह है, वहां से लेके आ रहे हैं। तो जब वो इंजीनियर पहुंचता है तो पता चलता है वहां तो एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। फिर उसका एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ, तब जाके हमें पता चला कि हमारी सिविलाइजेशन जो है गंगा नदी के किनारे से स्टार्ट नहीं हुई है, उससे भी पहले इंडस नदी के किनारे से स्टार्ट हुई है। इंडस के किनारे पहले सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि किसके किनारे डेवलप हो रही है, आपका इंडस के किनारे डेवलप हो रही है। ये पूरी जो सिविलाइजेशन है आपका, ये भी एक क्वेश्चन है सर अपने आप में, कि इसमें हमें क्या मिलेगा, अलग अलग साइट्स देखने को मिलेंगी। जैसे हड़प्पा है, मोहेंजोदारो है, चानूदारो है, कालीबंगन है, लोथल है, तो अलग अलग साइट्स देखने को मिलेंगी। तो इसकी जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है दैट इज आलमगीरपुर यूपी में, नदन मोस्ट मांडा जम्मू कश्मीर में, सदर्न मोस्ट दायमाबाद महाराष्ट्र में, और वेस्टर्न मोस्ट सुतकेनगोर है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर में। तो ये एक इसका पूरा एक्सटेंट है। इधर ईस्ट टू वेस्ट में देखें अराउंड 1500 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ में देखें तो 1400 किलोमीटर। इस पूरे एक्सटेंट में जगह जगह पर आपको ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को देखने को मिल जाता है। अब वो भी और धीरे धीरे करके अभी डिस्कवर हो रही हैं। जैसे अभी सबसे लेटेस्ट में हरियाणा में एक मिली है आपका राखी गढ़ी, फिर उसके बाद यूपी के बागपत में सिन्हाली, वहां पर भी आपको एक इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिली है। तो ये अभी और ज्यादा डिस्कवर होती ही जा रही हैं कंटिन्यूअसली। अब ये टाइम पीरियड कौन सा है, ये जो सिविलाइजेशन हमारा एग्जिस्ट कर रही है ये कौन सा टाइम पीरियड है? तो ये वही जब आपका चालकोलिथिक फेज स्टार्ट हो रहा है 2500 बीसी, उसी के दौरान ये देखने को मिलेगी। ये कुल मिला के 2000 पुरानी 2000 लंबी सभ्यता बोली जाती है। मतलब 3300 बीसी से समथिंग अराउंड 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक ये ओवरऑल देखने को मिलती है। 3300 बीसी से लेके समथिंग अराउंड 1300 बीसी तक। लेकिन इसमें भी ये वाला जो टाइम पीरियड है सर आपका 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी वाला, ये इंपॉर्टेंट है। 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी वाला ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दौरान आपका ये मैच्योर फेज में देखने को मिलेगी। यानी हम जो इसके फीचर्स की बात करेंगे ना, कि बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल रहा है ना, राजा महाराजा, या आपका जो भी सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहा है, यहाँ की जो भी आर्ट है, यहाँ जो भी कल्चर हमें देखने को मिल रहा है, वो मेनली हमें किस में देखने को मिल रहा है, इसका जो मैच्योर फेज है अराउंड 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी के बीच।
इससे पहले के फेज में ये सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, और इसका जो लास्ट का फेज है उसमें ये खत्म हो रही है। ठीक है, अब ये सिविलाइजेशन एंड कैसे हुई नहीं पता, बस एक अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग रीजंस दिए गए हैं। कोई कहता है भाई यहाँ पर फ्लड आ गया था जिसकी वजह से सब खत्म हो गया, कोई कहता है सूखा पड़ गया था तो जिसकी वजह से लोग इंडस से गंगा नदी के किनारे शिफ्ट हो गए, तो वहां पर आपका गंगा किनारे की अलग सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, कुछ कहते हैं कि आर्यंस जब आए थे तो आर्यंस के साथ उनका अटैक हुआ था, आर्यंस ने उनको मार दिया। तो अलग अलग रीजंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ये सिविलाइजेशन के एंड होने के, बट क्लियरिटी नहीं है ये सिविलाइजेशन गई कहाँ थी, ये पता चला है बट गई कहाँ वो नहीं पता है। तो एक तो पहली ये शॉकिंग बात है सिविलाइजेशन की। दूसरी शॉकिंग बात आज तक जो ये नहीं समझ में आई, ये सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड है। यहाँ पर प्रॉपर जैसे आज हमारे शहर होते हैं उस तरह से प्रॉपर वेल डेवलप्ड है, मतलब जैसे रोड्स होती हैं, है ना, तो प्रॉपर 90 डिग्री स्ट्रेच पे आपकी रोड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सिविलाइजेशन बनी थी। ड्रेनेज सिस्टम, आज तक हमारे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अभी दिल्ली में बारिश हुई, दिल्ली डूब गया। ठीक है, मुंबई में होगी, मुंबई का भी वही हाल होगा। आज भी हमारे ड्रेनेज सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। यहाँ प्रॉपर वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे, स्टैंडर्ड से वेट को मेजर करने का, ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड होता था मेसोपोटामिया से। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, हो सकता है हम बहुत तेजी से डेवलप कर गए हो, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जब ये सिविलाइजेशन एंड हो जाती है, अगला जो पार्ट आप पढ़ोगे ऋग्वेदिक एज, वो फिर से वही रूरल सिविलाइजेशन है। यानी वहां आपको गांव देखने को मिल रहे हैं, गांव में पंचायत देखने को मिल रही है, वही रूरल सिस्टम। तो ये बड़ा शॉकिंग है, ये हुआ क्या, एकदम से अर्बन से रूरल पे कैसे हम कूद गए। चीजें तो ऊपर जाती है ना, ग्रो करती हैं, ये इतना डाउन कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया। लोग रूरल से अर्बन जाते हैं, यहाँ हमारा सिविलाइजेशन अर्बन से रूरल कैसे चला गया। तो जो लोग वैदिक एज में है, क्या उनको नहीं पता था कि इस तरह से भी एक पहले सिस्टम डेवलप था, काम हुआ करता था। तो इसके कोई आंसर्स नहीं है। ठीक है, खैर हमें क्या, हमें तो एग्जाम निकालना है। क्लियर है। तो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह देते, क्योंकि इनमें जो पहली साइट मिली थी वो हड़प्पा ही थी, जो पहली साइट मिली थी। इसको 3 पार्ट में सर हम बांट देते हैं, अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, फिर बाद में ये आपका धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएगी। तो 3 पार्ट में बांट दिया है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसका ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट एक्सटेंट हमें पता होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ऑल राइट। ये देखो आप, कितना बेहतरीन बना है। इसमें 3 लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, आर.डी. बैनर्जी, ये साइट्स के एक्सकेवेशन में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से टाउन की प्लानिंग है, वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम है, फोर्टिफाइड सिटाडेल है। सिटाडेल किसे कहते हैं? किले को कहते हैं। यानी ऐसा देखने को मिल रहा है, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। यानी एक अपर पार्ट है, यहाँ पर बढ़िया सा किला बना हुआ है, फिर एक लोअर पार्ट है जिसमें आपके कई सारे घर हैं। तो ऐसा होता होगा उस टाइम कि यहाँ पर राजा रहता होगा अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट में वहां की जो लोग हैं, प्रजा है, वो रहा करती होगी। तो इस तरह से आपको सिटाडेल देखने को मिलते हैं। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, इनको अभी आयरन के बारे में नहीं पता है। ठीक है, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको कभी भी। आयरन अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका
एब्सेंस ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स मिलेगा। क्लियर है बात? तो आयरन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो ये आपका पूरा मान के चलो समथिंग अराउंड ये पूरा मैप है। तो ये क्या है, इसमें साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये धोलावीरा है, लोथल है, ये अभी राखी गढ़ी है ना, ये आपका हड़प्पा है, चान्हू है, मोहेंजोदारो है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये जितने भी ब्लैक ब्लैक में ये डॉट्स लगे, ये सब आपका क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये देखो आपका नदन मोसा आपका मांडा है। तो ये जो पोर्शन है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये इंडस के किनारे मेनली आपको ये साइट्स देखने को मिल जाएंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेनली आपको देखना क्या है, मल्टीपल जो साइट्स हैं उनके फीचर्स, उनको एक बार देख के जाना है, उस पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बना हुआ भी है, एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो आपकी मल्टीपल साइट्स है कि हड़प्पा में क्या देखने को मिल रहा है, मोहेंजोदारो में क्या देखने को मिल रहा है। तो जो अलग अलग साइट्स हैं उसमें अलग अलग आपका जो फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उनको एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है यहाँ तक? चलिए फिर, तो ये आपका एक पार्ट हो गया। इसके आगे फिर हम लोग आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बस आज इंट्रोड्यूस की है, मेनली हम आपका नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।